पिता तेरी आराधना करते हैं, पिता तेरी आराधना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, कृष्ण तेरी आराधना करते हैं, कृष्ण तेरी आराधना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी आराधना करते हैं, आत्मा तेरी आराधना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज का यह नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ एक साइड रखकर आज हम प्रभु की आराधना और महिमा करें। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। सब मिलकर गाए, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, ताली बजाते हुए गाए ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया। एक बार फिर ऊंची आवाज में गाए रहा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज वो समय है कि हम सब कुछ छोड़कर प्रभु की ओर मोड़ लें, क्योंकि प्रभु के साथ हमें स्वर्ग जाना है। प्रभु की ओर हमें शांति मिलती है, प्रभु की ओर हमारे सब समस्याओं का हल है। तो अपनी सारी समस्याओं को, सारे दर्द को, सारे दुखों को प्रभु के पास लाएं, क्योंकि प्रभु आज आपकी सुन रहा है। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज ये समय है अपने होठों को खोलते हुए, अपने जो भी प्रार्थनाएं हैं वो प्रभु को बताते हुए अपने कष्टों को दूर करने का समय है। प्रिय विश्वासियों, आइए हम सब मिलकर एक बार फिर इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। मन्ना फेराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे, मन्ना फेराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा,
मैं तो सुंदर हाँ प्रिय विश्वासियों, गीत गाऊंगा। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हे संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़। ताली बजाते हुए गाए, संतोष उमड़ रहा, हाथों को उठाते हुए गाए, सारे दुखों को भूलते हुए गाए। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। हम निसहाय थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हम पापी ही थे जब प्रभु हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित किए। हम रास्ता भटक चुके हैं प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज वो समय है कि हम प्रभु की ओर वापस लौटे। हम अपने सारे पापों को भूलकर प्रभु के साथ आए। हाँ प्रिय विश्वासियों, अपने दिल पे हाथ रखते हुए मेरे साथ दोहराए, प्रभु प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरी प्रार्थनाओं को सुन। मैं पापी ही था, मैं पापी ही था जब तू मेरे लिए मर गया। जब तू मेरे लिए मर गया। आज प्रभु मैं अपने सारे पापों को लेकर तेरे पास आया हूँ। आज प्रभु मैं अपने सारे पापों को तेरे पास लेकर आया हूँ। सारे पापों को क्षमा कर, सारे पापों को क्षमा मुझे कर। शुद्ध कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर, मुझे प्रभु। शुद्ध कर। मुझे शुद्ध कर। राह भटक घूम रहा था, उसके फाटकों में खोया हुआ था। राह भटक घूम रहा था, उसके फाटकों में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पे रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पे रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझे अब तक बचाया। हाय संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा। हाँ प्रिय विश्वासियों, उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष। ताली बजाते हुए गाए, संतोष उमड़ रहा। हाथों को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें प्रिय विश्वासी। आज ये समय है कि प्रभु हमारे साथ उपस्थित है। अपने सारे पापों को भूलकर, अपने सारे कुकर्मों को भूलकर प्रभु के साथ आए। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। हाँ प्रिय विश्वासियों, आपके मन में जो भी भार है आज वो खत्म हो गए। आप कितने ही रास्ते क्यों ना भटके हो, आज प्रभु आपको आपके सही रास्ते पर लाएगा। आज हम ये विश्वास करें कि हम अपने सारे पापों को भूलकर प्रभु के साथ स्वर्ग का सुख प्राप्त करेंगे। हाँ प्रिय विश्वास कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर इस गीत के द्वारा हम प्रभु का आराधना करें। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ ही रहा। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज की शुभ घड़ी के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, उनकी प्रशंसा करें, उनको आराधें। दिव्य संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु नित्य हमें अनुग्रहित करने के लिए अपने हाथ हमारी ओर बढ़ाए हुए हैं। आइए हम अपने को प्रभु को समर्पित करें, आज के हमारे कार्यों को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से हम दिव्य ज्योति की कामना करें कि प्रभु हमारे मन मस्तिष्क को अपने पवित्र वचनों से आज आलोकित करें। आज प्यारे साथियों, हम स्वर्ग की रानी मां मरियम का पर्व मनाते हैं। आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें,
संत लूकास अध्याय 1 पवित्र वचन 26 से लेकर 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुमारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन ही मन सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। आई रिपीट, प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, आज हम मना रहे हैं माता मरियम का पर्व, माता मरियम स्वर्ग की रानी। पिछले गुरुवार को हमने माता मरियम के स्वर्गोद्ग्रहण का पर्व मनाया। माता मरियम स्वर्ग में उद्ग्रहित हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्हें स्वर्ग की रानी का मुकुट दिया गया, उन्हें स्वर्ग में एक रानी का दर्जा दिया गया। प्यारे साथियों, क्यों हम ये मानते हैं कि माता मरियम को स्वर्ग में रानी का मुकुट मिला? उसके बारे में हम देखते हैं कुछ पवित्र बाइबल के वचनों को, जो हमें इस बात को हमारे लिए पुख्ता करता है कि मां मरियम स्वर्ग में एक रानी कि मां मरियम को स्वर्ग में एक रानी का दर्जा मिला है। हम लेते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 उसका वचन 19 जब हम पढ़ते हैं, राजा सुलेमान का जिक्र है यहां पर। इसके बाद जब बत्शीबा राजा सुलेमान के पास अदोनिया के विषय में बात करने आई, तब राजा उठकर उससे मिलने आगे बढ़ा और उसे नमन किया। फिर सिंहासन पर बैठकर राजमाता के लिए भी एक आसन मंगवाया, जिससे वह उसके दाहिने बैठ सके। तो इज़राइल के घराने में, दाऊद के घराने में ये एक परंपरा रही कि जब राजा की माता दरबार में पहुंचती है तो उसके लिए एक सिंहासन मंगाया जाता है और उस सिंहासन पर राजमाता को बिठाया जाता है। प्रभु यीशु इसी दाऊद के घराने के राजा हैं। वे इस दाऊद के घराने में उत्पन्न हुए। और पिलातुस ने जब प्रभु यीशु से पूछा कि क्या तुम राजा हो, तो प्रभु ने कहा, जी हां, आप ये सही कहते हैं, मैं राजा हूं, लेकिन मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। तो प्रभु यीशु कहां के राजा हैं? वे दाऊद के घराने में उत्पन्न हुए राजा जरूर हैं, लेकिन उनका राज्य सिर्फ इस धरती तक सीमित नहीं है, उनका राज्य स्वर्ग का राज्य है। तो वो राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जब स्वर्गिक सिंहासन पर विराजमान है और जब उनकी मां उनके उस स्वर्गीय दरबार में जाती है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये बताइए कि वो राजा अपनी राजमाता को कहां बिठाएगा?
अपने दाएं एक सिंहासन लगाएगा और उन्हें वहां रानी के स्थान पर बिठाएगा। राजमाता एक स्वर्ग की, वो राजमाता स्वर्ग की रानी बन जाती है। प्यारे साथियों, एक दूसरा पवित्र वचन हम देखते हैं जो लिया गया है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 45 से, जहां पर 45 का वचन 9, आपके वस्त्र गंधरस, अगरू और तेज पत्र से सुगंधित है। हाथी दांत के बहलों से आने वाला संगीत आपको आनंदित करता है। राजकुमारियां आपकी कृपा पात्रों के साथ खड़ी है। ओफिर के स्वर्ण से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। प्यारे साथियों, यह भजन उस समय राजा के लिए लिखा गया, लेकिन हम जानते हैं कि पुराने विधान की बहुत सारी बातें भविष्य के लिए भी लिखी गई और नए विधान का एकमात्र हमेशा हमेशा के लिए राज्य करने वाला राजा, जिसके बारे में आज के सुसमाचार में हमने सुना कि वे महान, स्वर्गदूत ने कहा मरियम से कि वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। तो नए विधान में यीशु ही राजा हैं। जब प्रभु यीशु राजा हैं तो यह भविष्यवाणी उनके लिए है। यह राजाभिषेक का जो भजन है वो प्रभु यीशु के राजाभिषेक का भजन है। और उनकी दाएं और कौन रानी है? उनकी मां राजमाता माता मरियम। प्यारे साथियों, वो क्या बात थी, वो क्या चीज थी जिसने माता मरियम को इस दर्जे तक पहुंचाया, इस सोपान तक पहुंचाया? सबसे पहली बात आज के सुसमाचार में जो हमने सुनी, मां मरियम की सहमति। मां मरियम की सहमति गब्रिएल दूत के उस संदेश के प्रति कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं और आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। मां मरियम ने यह सहमति दी। अनिश्चितता के बीच और ऐसी संभावनाओं के बीच जो उनके विरुद्ध थी, मां मरियम ने हामी भरी। मां मरियम ने सहमति जाहिर की और मां मरियम ने न केवल सहमति जाहिर एक बार की, वो बारंबार इस सहमति को जताती रही कि मैं तो प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु तेरी मर्जी मुझ में पूरी होती रहे, प्रभु तेरा वचन मुझ में बारंबार पूर्ण होता रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, आप और मैं यदि अपने जीवन में मां मरियम से यह सहमति सीख लेते हैं कि हम बार बार प्रभु से कहें कि प्रभु हम तो आपके दास दासियां हैं, हम तो आपके सेवक मात्र हैं और जो आप कहेंगे वो मेरे जीवन में पूरा हो। मैं तो चाहता हूं वो नहीं, मेरी अभिलाषाएं नहीं, मेरी इच्छाएं नहीं, मेरे सपने नहीं। प्रभु तेरा सपना जो तूने मेरे लिए देखा है, तेरी योजनाएं, मेरा सपना, मेरी योजनाएं, मेरी इच्छाएं नहीं, लेकिन प्रभु तेरा सपना, तेरी योजनाएं, तूने मुझे लेकर जो सपने देखे हैं, तूने मुझे लेकर जो योजनाएं बनाई हैं, जैसा कि तेरा वचन कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 का वचन 11, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। तो उन योजना के मुताबिक प्रभु मेरे जीवन में होने दे। बी डन अनटू मी। I repeat this sentence. Be done unto me. मेरे साथ ऐसा होने दे जैसा तू चाहता है। तब उस समर्पण से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, प्रभु हमारे जीवन में कार्य पूरा करेगा। उद्धार की जो योजना, मेरे व्यक्तिगत उद्धार की योजना प्रभु मेरे जीवन में पूरा करेगा। आपके उद्धार की जो योजना है वो प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। और तब प्रभु आपको उठा करके उस स्वर्गीय स्थान तक ले जाएगा जहां मां मरियम को ले जाया गया है। प्यारे साथियों, आज स्वर्ग की रानी मां मरियम के प्रति हम जब भक्ति और आस्था
प्रकट करते हैं, उनके प्रति अपना आदर सम्मान दिखाते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग की रानी है और रानी इसके लायक है कि उनका आदर किया जाए। आइए हम उन्हीं माँ से प्रार्थना करें कि अपने बेटे के दाएं बैठे हुए वो हमारे लिए विनती करती रहे, हमारी ज़रूरतों में वो प्रभु से प्रार्थना करती रहे। जैसा उसने काना के विवाह में किया था वो हमारे जीवन में करती रहे, हमारी मुश्किलों को, हमारी परेशानियों को, हमारी ज़िंदगी की सब प्रकार की परिस्थितियों को भांपती रहे और हमारे कहने से पहले ही वो प्रभु से कह दे कि बेटा अंगूरी समाप्त हो गई है, बेटा उस परिवार में बीमारी है, बेटा उस परिवार में तंगी है, बेटा उस व्यक्ति के जीवन में असफलताएं हैं, बेटा वो व्यक्ति भटक गया है, उसके जीवन में बुराइयां आ गई हैं। और प्रभु हमारे जीवन का पानी अंगूरी बन जाए। आमीन। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह जब एक पहाड़ी से उतर रहे थे तब एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया था। उसी समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह ने अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। आइए आज उस कोढ़ी के समान विश्वास के साथ यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा है, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हम विश्वास के साथ प्रभु से याचना करें। प्रभु ने कहा है, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो उन्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। इस वचन के साथ विश्वास करते हुए मोनिका को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी उसको स्पर्श कर, उसके कैंसर के रोग को स्पर्श कर और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं उमेश हेगड़े को अर्पित करते हुए, वो कर्ज के बंधन में डूबा हुआ है। प्यारे प्रभु उसकी अवस्था को तू जानता है, तू ही एकमात्र ऐसा ईश्वर है जो उसे उसके कर्ज के बंधन से छुटकारा प्रदान कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं फिलिपियो अध्याय 4 वचन संख्या 19 के वचन के सामर्थ्य से संत पौलुस कहते हैं, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह के द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हाँ प्रभु, उमेश हेगड़े के समान उन सभी भाई बहनों के लिए याचना करते हैं जो इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, कर्ज से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। और कितने ही लोग योजनाएं बना रहे हैं प्रभु आत्महत्याएं करने के लिए। उनकी अवस्था को तू जानता है, उनकी परिस्थिति को तू जानता है। इसीलिए फिलिपियंस 4 अध्याय वचन संख्या 19 के वचन के द्वारा अपने आप को महिमान्वित कर, उनको उद्धार कर। हम प्रार्थना करते हैं शिल्पा सिंह को अर्पित करते हुए, हे प्रभु उसका स्पर्श कर यूक्रिस्ट की ईसा नाजरी और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु शालिनी पिल्लई को अर्पित करते हुए, उसकी योग्यता के अनुसार यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा नाजरी एक अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष प्रदान कर। इस नित्य आराधना में साथ
तेरे साथ जुड़कर नौकरी की लिए प्रार्थना करने वाले हर एक युवक युवतियों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, माता और पिता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तेरे पास उनके लिए एक योजना है, एक आशामय भविष्य की योजना है। वह योजना तेरे पवित्र इच्छा के अनुरूप उन सभी नौकरी के लिए प्रार्थना करने वाले भाई बहनों के जीवन में पूर्ण हो जाए। इन सभी अर्जियों के लिए हे अब्बा पिता, तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए इस समय हम तुझसे याचना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना 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 आराधना। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु, होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, यह वही यूक्रिस्तिक प्रभु ईसा मसीह है जो नाइन नगर के युवक को अर्थी को स्पर्श करता है और उसे नया जीवन देता है। यह वही प्रभु ईसा मसीह है। यह वही प्रभु ईसा मसीह है जो 12 साल से रक्त के सराव से पीड़ित महिला को पूर्ण चंगाई प्रदान करता है। वह सेम प्रभु आज हमारे बीच में इस यूक्रिस्त में उपस्थित है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147 वचन संख्या 3 में वचन हमें बताता है, प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वचन हमें यह भी बताता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा नाथ हमसे दूर नहीं है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, वह इस समय इस यूक्रिस्त के माध्यम से हमारे नजदीक में, हमारे पास में, हमारे साथ बैठा है। आइए उसके पवित्र चरणों में, उसके पवित्र घावों में अपने रोगों को अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जोवाना को अर्पित करते हुए उसके अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए इस समय हम तुझसे याचना करते हैं। उसके जीवन में तेरी आशीष निरंतर बहती रहने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसकी पढ़ाई में तू उसे पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान करे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु स्मिता सबनम भेंगरा को अर्पित करते हुए, गर्भवती है प्रभु, माँ और बच्चा दोनों के लिए इस समय हम तुझसे याचना करते हैं। जिस प्रकार माता मरियम जब माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने गई थी, तब प्रभु तेरे पावन उपस्थिति का अनुभव एलिजाबेथ और गर्भस्थ संत यूहन्ना बपतिस्ता को प्राप्त हुआ था। वही अनुभव स्मिता सबनम भेंगरा को प्राप्त होने के लिए, माँ और बच्चा के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए, और जितने भी महिलाएं बहनें इस नित्य आराधना में तेरे साथ भाग ले रही हैं, जो गर्भवती हैं प्रभु, उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि तू इसी समय उनके जीवन में, गर्भस्थ बच्चों के जीवन में अपने आप को महिमान्वित करे। हम प्रार्थना करते हैं माया मनोज को अर्पित करते हुए, हम प्रार्थना करते हैं माया मिंज को अर्पित करते हुए, उसके स्पीडी रिकवरी के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तेरेसा को अर्पित करते हुए, जिसका विवाह फिक्स्ड हो गया है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। उसके विवाह के बंधन में बंधने के लिए तू उसे प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान कर। जो भी आवश्यकताएं हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं।
जिस प्रकार तूने कान्हा की विवाह भोज में अपनी महिमा प्रकट की, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट किया, उसी प्रकार तेरेसा और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। उनकी विवाह के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की विघ्न या बाधा या रुकावट ना आए, बल्कि तेरे पावन उपस्थिति के द्वारा सब कुछ सफलता पूर्वक संपन्न हो जाए। इन सभी अर्जियों के लिए और इस नित्य आराधना में भाग लेने वाले हर एक विश्वासी या विश्वासी के सभी अर्जियों को प्रभु तेरी ओर उठाते हुए तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। स्वामी